राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू री सूरीनाम यात्रा रो आज आखिरी दिन। राष्ट्रपति आज लालारुख संग्रहालय, आर्य दिवाकर मंदिर और विष्णु मंदिर में करेला दर्शन। मुंबई में आसू रिजर्व बैंक री मौद्रिक नीति समिति री राखी जावेला बैठक। मुख्य ब्याज दर में बदलाव माथे हो सके है चर्चा। 8 जून ने करी जावेला घोषणा। राज्यपाल कलराज मिश्र माउंट आबू में चुनाव आयोग री 2 दिन री कार्यशाला रो कीनो उद्घाटन। चुनाव में आम लोगा री भागीदारी बढ़ावा माथे कर्यो जावेला विचार विमर्श। जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में भारतीय निशानेबाजारो शानदार प्रदर्शन जारी। धनुष श्रीकांत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में हासिल कीनो स्वर्ण पदक। और प्रदेश में आंधी और बिरखारी गतिविधियां में आई कमी। घणकरी ठोरा माथे तापमान दर्ज कर्यो गयो 35 डिग्री सेल्सियस रे करीब। नमस्कार, राजधानी समाचार में आपको स्वागत। और अब समाचार विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू री सूरीनाम री 3 दिन री यात्रा रो आज आखिरी दिन है। आज राष्ट्रपति लालारुख संग्रहालय, आर्य दिवाकर मंदिर और विष्णु मंदिर में दर्शन करेला। विदेश मंत्रालय बतायो कि राष्ट्रपति री यात्रा रे कारण दोनों देशारा संबंध और मजबूत हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सूरीनाम और सर्बिया की राजकीय यात्रा के पहले चरण के दूसरे दिन सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो में भारत और सूरीनाम के बीच गहरे संबंधों के एक असाधारण प्रतीक के रूप में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम सरकार के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को प्राप्त करने वाली चौथी व्यक्ति हैं। इसके साथ ही वो ये पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय भी हैं। सूरीनाम के सर्वोच्च सम्मान को स्वीकार करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ये पुरस्कार 1.4 बिलियन भारतीयों और 6.5 लाख सूरीनामियों द्वारा एक दूसरे के लिए साझा किए गए प्यार और स्नेह की मान्यता है। सूरीनाम के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार से नवाजा जाना मेरे लिए बड़ी सम्मान की बात है। ये सम्मान न केवल मेरे लिए बल्कि भारत के उन 140 करोड़ से अधिक लोगों के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण महत्व रखता है, जिसका मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ। अपने समकक्ष राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता का नेतृत्व किया। इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपनी पहली राजकीय यात्रा पर सूरीनाम भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर आकर बेहद खुश हैं। हम सभी सूरीनाम में भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एकत्रित हुई, जो सूरीनाम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस दिन 1873 में भारतीयों के पहला समूह पानी के जहाज लालारुख से सूरीनाम के तट पर पहुंचा। उससे इस देश के इतिहास में एक नया अध्याय की शुरुआत हुई। उसके बाद अगले कुछ दशकों में इस देश में 34,000 से अधिक भारतीय आए। मुंबई में आसू रिजर्व बैंक री मौद्रिक नीति समिति री 3 दिन री बैठक राखी जावेला। मानी जानकार मुजब रिजर्व बैंक रा गवर्नर शक्तिकांत दास री अध्यक्षता में 6 सदस्य री समिति मुख्य ब्याज दर में यथास्थिति बनाई राखेला, जिनसू मुद्रास्फीति में गिरावट रो रुझान जारी रह सके। रिजर्व बैंक आनीसू 8 जून ने 2 माही मौद्रिक नीति री घोषणा करी जावेला। उल्लेखजोग है कि 2000 रुपया रा नोट वापसी री घोषणा रे पाछे मौद्रिक नीति समिति री यह पहली बैठक है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक आज मुंबई में शुरू हो रही है। 8 जून गुरुवार को द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की जाएगी। मौद्रिक नीति समिति की ये बैठक खुदरा मुद्रास्फीति के 4.7% पर आने की पृष्ठभूमि में हो रही है। 18 महीने बाद मुद्रास्फीति 5% से नीचे आई है।
विशेषज्ञों के अनुसार रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में 6 सदस्यों की समिति मुख्य ब्याज दरों में यथास्थिति बनाए रख सकती है, ताकि मुद्रास्फीति में गिरावट का रुझान जारी रहे। उम्मीद है कि इस महीने मुद्रास्फीति में और कमी आएगी। मौद्रिक नीति समिति की पिछली बैठक के बाद रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 6.5% पर रखकर ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर विराम लगाया था। 2000 रुपए के नोटों की प्रचलन से वापसी के घोषणा के बाद मौद्रिक नीति समिति की यह पहली बैठक है। राज्यपाल कलराज मिश्र चुनाव आयोगरी 2 दिन कार्यशाला रो माउंट आबू में उद्घाटन कीनो। आखा देश सु आया न्यारा न्यारा राज्य चुनाव आयुक्ता ने संबोधित करता थका राज्यपाल कहो कि चुनाव में आम लोगारी भागीदारी बढ़ावा जतन कर्या जावे। राजस्थान चुनाव आयोग आयुक्त मधुकर गुप्ता बतायो कि इन कार्यशाला में शामिल राज्य चुनाव आयुक्त चुनाव में पारदर्शिता बढ़ावा और मतदाता मारी भागीदारी बढ़ावा बाबत चर्चा करेला। योग आज आखी दुनिया ने भारत सु जोड़वा ने एक नई कड़ीरा रूप में सामू आ रह्यो है। सर्बियारा लोगों में भी योग बाबत घणो चाव है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सर्बिया में हरख ने उल्लास रे साथे मनायो जावे है। बेलग्रेड सु पेश है मां की संवाददाता मंजू मीनारी यह खास रिपोर्ट। सर्बिया में योग के केंद्र आपको बड़ी संख्या में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ स्कूलों और कॉलेजों में भी योग की शिक्षा दी जाती है। इसी सिलसिले में दूरदर्शन की टीम बेलग्रेड के एक योगा प्रशिक्षण केंद्र पहुंची। लोगों की गंभीर योग मुद्राओं को देखकर आप भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे होंगे कि ये दक्षिण पूर्वी यूरोपीय देश सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। जी हाँ, हम खड़े हैं बेलग्रेड में विद्या योगा सेंटर पर। ये सेंटर है जहाँ पर योगा के टीचर्स को प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ये टीचर स्कूलों और यूनिवर्सिटीज के अंदर बच्चों को योगा की शिक्षा देते हैं। इस केंद्र के संचालक ड्रैगन लांसर ने बताया कि वो अपनी विदेश पढ़ाई के दौरान 1976 में योग के संपर्क में आए और 1982 में अपनी यूरोप यात्रा के दौरान वो अपने पहले शिक्षक स्वामी सत्यानंद के संपर्क में आए। इसके बाद उन्होंने अपनी दीक्षा नाम श्री विद्यानंद से एक नई पहचान प्राप्त की और अपने इसी नाम पर उन्होंने बेलग्रेड में विद्या योग प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की, जहाँ ये स्कूल कॉलेज के शिक्षकों को योग का प्रशिक्षण देते हैं। I took initiation in Purna Sannyas in 1988 in India, Bihar School of Yoga from my Guruji, Swami Satyananda Saraswati. In association with the Indian Embassy in Belgrade, we organized from the very beginning the International Day of Yoga in various popular places in Belgrade. Thanks to your Prime Minister Modi. It's very good for popularity of yoga because yoga has its therapeutical and prophylactical. कई महीनों तक भारत में रहकर उन्होंने योग और अध्यात्म की शिक्षा प्राप्त की और अपनी एक अलग योग शैली इजाद की, जिसे उन्होंने विद्या योग का नाम दिया है। आज इनकी पत्नी इबाना लांसर, जो खुद भी एक सर्टिफाइड योग टीचर हैं, केंद्र के संचालन में सहयोग कर रही हैं। Like everyone knows, it gives you some kind of balance in your daily life, and it helps you to find peace in your daily routine, in everything you do every day. I think that many people now can see all the benefits of yoga, and that everyone can practice. Like if you have some problems in your physical body, you can practice your breathing techniques, and you can always find something good in yoga too. योग यहाँ के लोगों में, विशेषकर युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है। I started to practice yoga during my pregnancy 8 years ago. Then I discovered how yoga is beneficial and influence to you every day. After the birth of my son, I have continued to practice yoga. As I am a primary teacher, I have introduced yoga for kids in the German kindergarten in Belgrade. Now I will continue with this unselfish work as the novice certificate of yoga teacher. आज योग न सिर्फ राजधानी बेलग्रेड बल्कि सर्बिया के छोटे छोटे कस्बों और शहरों में भी लोकप्रिय हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा के बाद जिस तरीके से योग को पूरे विश्व में मान्यता मिल रही है, उससे सर्बिया के लोगों में भी विशेष उत्साह है और इसके लिए उन्होंने भारत के लोगों और भारत सरकार के प्रयासों के प्रति अपना आभार भी प्रकट किया।
कैमरा पर्सन एम ए खान के साथ मंजू मीना की रिपोर्ट, बेलग्रेड, सर्बिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा बरस 2023 ने अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्षरा रूप में घोषित किनो है। इनरो मकसद मोटा अनाजरा पोषक गुणा बाबत आम लोगों ने सावचेत बनानो है। इडी कड़ी में आज राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में श्री अन्न से स्वास्थ्य संरक्षण विषय माथे एक दिन री संगोष्ठी राखी गई। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि जयपुर शहर सांसद रामचरण बोरा, नगर निगम हेरिटेजरी महापौर मुनेश गुजर सहित संस्था से जुड़िया कई लोग मौजूद हैं। श्री अन्न से स्वस्थ कैसे रहे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से हर व्यक्ति के जीवन में किस तरह से उसका उत्थान हो, इस बारे में विचार किया और श्री अन्न जो हमारा मोटा अनाज है उसको श्री अन्न की संज्ञा दी। श्री अन्न से जिस प्रकार से अभी ओम जी ने सारी बात यहाँ पर आयुर्वेद के आधार पर और किस खाने से किस कैसी स्वास्थ्य में लाभ होता है वो सारी बात बताई है। जो हमारा मोटा अनाज है, जो जलवायु के आधार पर प्रकृति, हमारी जो प्रकृति है उसके आधार पर हम उसका सेवन करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, किसी प्रकार की बीमारी से हमें मुक्ति मिलती है। और आज आपने देखा होगा कि आने वाली ये जो पिछले विगत 20-25 साल के पहले जिस प्रकार का जो भोजन में मोटा अनाज लिया जाता था, श्री अन्न लिया जाता, चाहे वो ज्वार हो, चाहे बाजरा हो, चाहे मक्का हो, चाहे जौ हो, चाहे रागी हो, अनेक प्रकार की उनकी विधियाँ हैं और उसके आधार पर रोटी बना के खाते थे, खिचड़ी बना के खाते थे, राबड़ी बना के खाते थे और उनका जीवन एक अच्छा जीवन होता था। मोटा खाओ मोटा पहनो, जो एक परिभाषा में था। देखिए, ये कार्यशाला बहुत बेहतरीन है। मैं आयुर्वेदा को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि आप देखिए राजस्थान में हमेशा से बाजरा बहुत तादाद में उत्पाद होता है और हम पहले के जो लोग थे वो हमेशा सर्दियों में बाजरा खाते थे। उनकी हेल्थ और आज के लोगों की हेल्थ में बहुत ही फ़र्क है। हमें मोटे अनाज का यूज़ करना चाहिए। कोरोना में भी ये लोगों ने सीखा है कि देखिए जहाँ एलोपैथी फेल हो गई थी तब आयुर्वेदा ने काम किया। वहाँ पे जब हमारे काढ़े ये सब यूज़ किए गए, लोगों ने स्प्राउट्स में मोटे अनाज को लेना शुरू किया तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए और इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। जब लोग स्वस्थ रहेंगे, उनका मन स्वस्थ रहेगा और दिमाग स्वस्थ रहेगा तो निश्चित तौर पर बहुत खुशहाली आएगी। जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में भारतीय निशानेबाजों शानदार प्रदर्शन जारी है। धनुष श्रीकांत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम कीनो। वठाई मिक्स्ड टीम इवेंट में भारतीय टीम कांस्य पदक हासिल कीने। जर्मनी के सुअल में चल रहे जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में भारत के युवा निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारतीय निशानेबाज धनुष श्रीकांत ने प्रतियोगिता के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। वहीं जूनियर निशानेबाजी विश्व कप के ही मिक्स टीम इवेंट में भारतीय टीम को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। हरमेहर सिंह और संजना सूद की जोड़ी ने अपना बेहतरीन खेल दिखाते हुए स्पर्धा में तीसरा स्थान हासिल किया। और प्रदेश में आंधी और बिरखारी गतिविधियों में कमी आई है। मौसम में बदलाव के कारण घनकरी ठोरा माथे तापमान 35 डिग्री सेल्सियस आरे धारे दर्ज करो, जबकि कमती तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस बीच दर्ज करो गयो है। और बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू री सूरीनाम यात्रा रो आज आखिरी दिन। राष्ट्रपति आज लाला रुख संग्रहालय, आर्य दिवाकर मिंदर और विष्णु मिंदर में करेला दर्शन। मुंबई में आसू रिजर्व बैंक री मौद्रिक नीति समिति री राखी जावला बैठक। मुख्य ब्याज दरा में बदलाव माथे हो सके है चर्चा। 8 जून ने करी जावेला घोषणा। राज्यपाल कलराज मिश्र माउंट आबू में चुनाव आयोग की 2 दिन री कार्यशाला रो कीनो उद्घाटन। चुनाव में आम लोगों की भागीदारी बढ़ावा माथे कर्यो जावेला विचार विमर्श। जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में भारतीय निशानेबाजों शानदार प्रदर्शन जारी। धनुष श्रीकांत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में हासिल कीनो स्वर्ण पदक। प्रदेश में आंधी और बिरखारी गतिविधियों में आई कमी। घनकरी ठोरा माथे तापमान दर्ज कर्यो गयो 35 डिग्री सेल्सियस रे करीब।